दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी में जो भर्तियाँ होती हैं उनके डीवी वगैरह का जो शेड्यूल जारी होता है उसके बारे में सूचना या भर्तियों के बारे में सूचना इस चैनल पे मिलती रहती है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसी बीच आपको जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो भर्ती है उसका डीवी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और उसका नोटिस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो वहाँ से देख लेना। और दोस्तों आने वाले समय में ITI इंस्ट्रक्टर का जो रिज़ल्ट है वो इस महीने की पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक, मतलब अगला सप्ताह जो स्टार्ट होगा मार्च में ही, उसमें पूरा मतलब आने की उम्मीद है, आ जाएगा। और बात करेंगे अगर आपकी बैट की वैलिडिटी का कब तक नोटिस वगैरह देखने को मिलेगा, तो इस महीने के अंत तक ही इंतज़ार किया जा रहा है। सचिव जी के द्वारा कह रहे हैं कि हम इस महीने के अंत तक इंतज़ार करेंगे। शासन और कार्मिक विभाग क्या कह रहा है, मतलब पूरी तरह से हमारे पास जैसी नोटिस आएगी हम उसको जारी कर देंगे। अगर नहीं होता है तो हम पैट 2025 की तैयारी करेंगे। फिर जो भी होगा वो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी सी कार्मिक विभाग की तरफ से पॉजिटिव रुख है, उसका पूरा का पूरा कोई, मैंने एक वीडियो बनाया भी था कार्मिक विभाग की तरफ से, लेकिन उसमें भी अड़चन यही होती है कि मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, सारे चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस महीने के अंत तक आप इंतजार कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में 2025 की तैयारी करिए। और 2025 पैट का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें समय लगेगा रिजल्ट के आने में, क्योंकि इस बार भर्ती है सामने, मतलब लेखपाल की भी मान लो, लोअर की भी मान लो, बड़ी बड़ी भर्तियां सामने आपके हैं। तो इस बार अंधाधुंध फॉर्म पड़ेगा, मतलब लगभग मान के चलो इस बार जितने भी पैट 21, 22, 23 हुआ है, पैट 2025 में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, परसेंटाइल अच्छा लाना पड़ेगा। तो अब आप बात करते हैं जो नोटिस जारी की गई है उसके बारे में दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये किस तारीख का नोटिस है, और ये तुम्हारा कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती थी उसके बारे में है। और टोटल पदों की संख्या 1262, आपको मालूम ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1262 पद हैं इसमें टोटल। और इसमें टोटल 4613 अभ्यर्थियों को पास किया गया है और उन्हीं का डीवी होना है। टोटल 4613, मतलब 4613 लोगों का ये तुम्हारा डीवी किया जाना है। और डीवी शेड्यूल किया गया है 3/4/2025 से, मतलब एक एक दिन में 250 लोगों का डीवी होगा टोटल। और ये कब तक डीवी समाप्त चलेगा? देखो 3 अप्रैल से तो स्टार्ट होगा ये डीवी, और आपका डीवी चलेगा 7 मई तक। ठीक, तो और ये टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो 4613 है। अब देखो डीवी के बारे में थोड़ा सा मोटी मोटा बात सुन लो आप। जैसे बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो किसी का डीवी 29 अप्रैल को पड़ा और वो किसी कारणवश कोई इमरजेंसी आ गई, वैसे तो आदमी जाता ही है, बिल्कुल 100% मानिए आप जाइए उसी टाइम पे, क्योंकि बाद में अड़चन आ जाती है। लेकिन कोई कैजुअलिटी हो गई घर में या कुछ और हो गया, इमरजेंसी बढ़ गई, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो अगर उस स्थिति में आपका डीवी छूट गया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वहीं जाना है कार्यालय में। तो यहाँ पर नीचे वेबसाइट सूचना दे रखी होती है, उसी को बता देता हूँ आपको मैं। बाद बाकी आपको मालूम है क्या क्या चीज़ लेके जानी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने, मतलब सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और एक एक, मतलब उसकी जैसे आपके प्रपत्र आएंगे, ठीक है, प्रपत्रों के साथ लगा के आपकी डॉक्यूमेंट सारे लगा लीजिए। और ओरिजिनल भी लेके जाइए, और कम से कम 2-2 कॉपी, मतलब एक कराइए फिर 2 कराइए, मतलब जैसे एक कॉपी बनाई आपने फिर 2 कॉपी बना लीजिए, कहीं गलती होती है तो वहाँ से निकाल के पर्चा उसमें लगा दीजिए। देखो उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 7/5/2025, मतलब 7 मई तक पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में दे दी जाएगी, तो सक्षम स्तर पर अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 7/5/2025 को द्वितीय पाली 1:30 बजे आर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, अगर किसी का कारण बस, अगर आपका जो कारण है बिल्कुल जेन्युइन है तो आप वहाँ पर उससे पहले 7 तारीख से पहले पहले आप वहाँ पर बता दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए कि सर कि मेरा ऐसे छूट गया है, तो आपको वहाँ से डीवी के लिए मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका डीवी हो जाएगा वो 7 को ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी आपके लिए। और बाद बाकी अपने सारे के सारे जितने भी जैसे डॉक्यूमेंट लगते हैं, अब इसमें 10+2 की भर्तियां हैं ये, तो आपके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। जैसे मान लो कि
आपका हाई स्कूल इंटर का मार्क्स लगेगी। आप किसी के पास मतलब ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन वो देखते नहीं हैं ज़्यादातर। वो कहते हैं कि जितना है आपके पास उतना ही दीजिए, बाद बाकी वो डिपार्टमेंट जाने का, डिपार्टमेंट में करिए। ज़्यादा आप लगाना चाहो तो चेक कर लेते हैं, पर यही कहते हैं कि वो कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे हाई इंटर तक है तो इंटर तक ही दीजिए। बाद बाकी जो 2 फ़ोटो रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम ले जाइए 6-7, ठीक है। और क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। प्रपत्र, चारों प्रपत्र अपने डाउनलोड कर लीजिए और भर लीजिए बढ़िया तरह से। और प्रपत्रों की 2-2 कॉपी सेट निकालिए, कम 2-2 सेट बनाइए, 2 इसके भी 2 उसके भी, तो जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत दे दो निकाल के। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो छाया प्रति हैं आपकी जेरॉक्स कॉपी, उसे ले जाइए और ओरिजिनल भी ले जाइए, ठीक है। और जो भी आपके तुम्हारा आय जात संबंधी, आय तो नहीं लगता, जात का है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और EWS की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर EWS लगा रहे हो तो उसको ज़रूर ख्याल रखिए, अन्यथा की स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रोविजनल होने के चांस उसी में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपका DVA शेड्यूल जारी कर दिया गया है जूनियर स्टूडेंट 1262 का, और जल्द ही 5512 की आपको मतलब डेट देखने को मिलेगी, और संभवतः जून में ही, मई में ही इसका परीक्षा होने वाली है, ठीक। और ITI इंस्ट्रक्टर की बात करें तो दोस्तों ITI इंस्ट्रक्टर इस महीने के अंत तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 100% हो जाएगा, लेकिन 99% चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन रही, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।